नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज के टॉप 10 खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। आजमगढ़ में सीएम योगी ने भरी हुंकार। उन्नाव में भीषण हादसा, एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और कार की टक्कर। मायावती की अपील, अग्निपथ योजना ने किया निराश पर संयम बरते युवा। रीट में छोटे जिलों ने खींची बड़ी लकीर। केजीएमयू में 10% महंगा होगा इलाज। अग्निपथ योजना का विरोध तेज, लखनऊ से गुजरने वाली 40 ट्रेनें निरस्त। प्रदेश के 72 जिलों में कोविड के एक्टिव केस। सीएम योगी आज मांगेंगे निरहुआ के लिए वोट। अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन, नेपाल में छिड़ा सियासी संग्राम। मानसून की दस्तक से नरम पड़े गर्मी के तेवर। तो ये थी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइंस। आइए अब रुक करते हैं खबरों को विस्तार से। यूपी के आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रविवार को पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर विरोधियों पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। यहां कंटेनर और सफारी कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में पति पत्नी, बेटी और भतीजी शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र की अल्पावधि सैन्य भर्ती योजना से युवा काफी निराश है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। मेधा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के शनिवार को घोषित नतीजे यही संदेश दे रहे हैं। प्रदेश के छोटे जिलों के मेधावियों ने बड़ी लकीर खींची है। टॉप 10 की मेरिट में शामिल हाई स्कूल व इंटर के 55 मेधावियों में 37 छात्र छात्राएं छोटे जिलों के हैं। 10वीं में कानपुर का दबदबा रहा तो 12वीं में फतेहपुर के मेधावी छात्र हुए हैं। महानगरों की बात करें तो प्रयागराज से 5, मुरादाबाद से 2 और लखनऊ व वाराणसी से एक मेधावी ही टॉप 10 में स्थान बना सका है। लखनऊ केजीएमयू में इलाज कराने के लिए अब मरीजों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। ओपीडी में परामर्श के लिए पंजीकरण शुल्क दोगुना करने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही अन्य इलाज की फीस भी 10% बढ़ाई जाएगी। केजीएमयू के हॉस्पिटल बोर्ड में पास ये प्रस्ताव अब कार्य परिषद में अंतिम मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध तेज होने से ट्रेनों का संचालन पटरी से उतर गया है। बिहार के प्रदर्शन के चलते लखनऊ से गुजरने वाली 40 ट्रेनें शनिवार को निरस्त कर दी गई। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के 72 जिले में कोविड के एक्टिव केस हो गए हैं। फिलहाल कासगंज, महोबा और रामपुर में एक्टिव केस नहीं है। शनिवार को 483 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केस की संख्या 2323 पहुंच गई है। इनमें से 99% मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव को लेकर जनपद में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जनपद में जमावड़ा हो गया है। इसी क्रम में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का जनपद आगमन हो रहा है। उनके द्वारा 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में हवा बनाई जाएगी। नेपाल में अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन का मुद्दा लगातार सुलगा हुआ है। इसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तू-तू मैं-मैं बढ़ती ही जा रही है। यह विवाद इस हफ्ते शुरुआत में भड़का जब मीडिया में यह खबर आई कि अमेरिका नेपाल पर उसके स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहा है। यह विवाद शुक्रवार को एक नए मुकाम पर पहुंच गया, जब नेपाल की प्रतिनिधि सभा की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने विदेश मंत्री नारायण खड़का और सेना थानाध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यहां 21 जून तक बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आगामी सप्ताह भारी बारिश की संभावना है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।